Hey guys, I welcome you all to Bhadra IAS Academy. This is 23rd of July 2024 and Assam Tribune के करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभोदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहला हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आइजवाल फोर्थ ऐसा कैपिटल सिटी होने वाला है जिसको कनेक्ट किया जाने वाला है रेलवेज के साथ विद इन द नेक्स्ट ईयर, ऐसा बोला जा रहा है इस आर्टिकल में। तो सवाल है, नॉर्थ ईस्ट के ऐसे कौन कौन डिफरेंट स्टेट कैपिटल्स हैं जिनको ऑलरेडी रेलवे से कनेक्ट किया जा चुका है। वो है ऑफ कोर्स हमारे असम में गुवाहाटी, देन कम्स त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला को भी कर दिया गया है, और अरुणाचल प्रदेश में नाहरलगुन जो क्या ऑफ कोर्स इसके ईटानगर के एडजेसेंट सिटी ही है, यहाँ तक भी रेलवे का कनेक्शन पहुँच गया है। राइट, मतलब असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा तक तो ये पहुंच गया है, बट डिफरेंट अदर स्टेट के कैपिटल्स में ये नहीं पहुंचा है। बट अभी मिजोरम का जो आइजवाल है, ये दिस विल बिकम द फोर्थ रीजन जहां पे ये कनेक्शन पहुंचने वाला है। राइट, तो दिस इज द बिगेस्ट इंप्रूवमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पर से। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात की जा रही है चाइना बॉर्डर के सामने जो इंडिया का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और हम लोग जो है ना चाइना बॉर्डर्स के सामने जो इंडिया का सटा हुआ बॉर्डर है उस रीजन में हम लोग विलेजेस को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, और हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वाइब्रेंट विलेजेस का। राइट, एक्चुअली देखो ये क्यों किया जा रहा है ना, ये दीज आर इन रिस्पॉन्स टू द चाइना का एक्शन। चाइना क्या कर रही है, से फॉर एग्जांपल ये इंडिया है और ये चाइना है, तो चाइना क्या कर रही है ना, इंडिया के आजू बाजू वाले जो विलेजेस है ना वहाँ पे बहुत सारे पॉपुलेशंस को घुसा रही है। सिर्फ नॉर्मल लोग ही पॉपुलेशन नहीं रह रहे बल्कि वहाँ पर मिलिट्री के पॉपुलेशन भी रह रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी है ना उनका। कल को अगर चाइना इधर एंट्री मार ले तो यहाँ पर तो देखेगा इंडिया साइड में तो ज़्यादा गाँव ही नहीं है ना। तो इसीलिए जो है चाइना ने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है अलोंग द बॉर्डर विथ इंडिया दे हैव एस्टेब्लिश्ड जियाओकोंग विलेज, है ना, जहाँ पे सिविलियंस एज वेल एज मिलिट्री लोगों को भी रख रहा है ना। और इससे क्या है ना दैट धीरे धीरे तिब्बतन्स को भी इन विलेजेस में रिलोकेट करवाया जा रहा है। अब ये कहीं ना कहीं कंसर्न रेज कर रहा है इंडिया के ऊपर दैट ये चाइना का कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक मूव हो सकता है। स्ट्रैटेजिक मूव का मतलब कल को अगर चाइना इंडिया में एंट्री मार लेती है ना तो ये लोग जो विलेजर्स हैं ऑफ कोर्स चाइनीज आर्मी का मदद करेंगे। राइट, और ये लोग जो है धीरे धीरे यहाँ पर भी अपना घर सेटल करना स्टार्ट कर देंगे। अब अगर पहले से इंडिया साइड में भी अगर डेवलप्ड विलेजेस होंगी तो अनडाउटेडली इंडिया का भी एक वो रहेगा दैट हाँ चलो हमारे साइड में भी तो विलेजेस है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड विलेजेस है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज़ के जो रीजन में है ना लोग छोड़ के अलग रीजन में चले जाते हैं। सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। तो वही बोला गया इंडिया का रिस्पॉन्स है इसके मतलब चाइना के इस रिस्पॉन्स के अगेंस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेंट विलेज इनिशिएटिव। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसके तहत जो बेसिक एमिनिटीज़ है ना, जैसे हेल्थ केयर ले लो, एजुकेशन ले लो, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ ले लो, ये जो है ऑफ कोर्स इन रीजन्स में हम लोग को पहुंचाना है जिससे इस रीजन के लोग छोड़ के अलग अलग रीजन में ना चले जाए। मतलब बहुत समय क्या करता है ना दैट उस रीजन में वो रीजन जो है बॉर्डर एरियाज डीपॉपुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से लोग छोड़ के डिफरेंट अदर पार्ट ऑफ इंडिया में सेटल करना स्टार्ट कर देता है। तो वो जिससे ना हो इसीलिए किया जा रहा है, और इसका अपना स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि अगर सोचो वहाँ पे विलेजर्स रहेंगे तो उससे हम लोग को लोकल सपोर्ट मिलेगा। राइट, क्योंकि विलेजर्स आर अनडाउटेडली दर इंटीग्रल टू द इंडिया का डिफेंस स्ट्रैटेजी, क्योंकि उनको जो है वहाँ के लोकल टेरेन के बारे में प्रॉपर नॉलेज रहता है। तो इससे जो बॉर्डर सिक्योरिटी और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है, और इससे जो है हम लोग को जो प्रिवेंट एक मतलब स्ट्रैटेजी वो डिसएडवांटेज हो सकती थी वो नहीं होगी। और वो वही मैंने बोला दैट अगर विलेजेस ऑक्यूपाइड है अलोंग द चाइना का बॉर्डर तो इससे इंडिया अपना टेरिटोरियल क्लेम को और भी ज़्यादा स्ट्रांगली पुट कर सकता है दैट देखो हम लोग का यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू दिस रीजन। राइट, और मोर ओवर मिलिट्री रेडीनेस की अगर बात करें तो अनडाउटेडली मॉडर्नाइजेशन इज द फर्स्ट एस्पेक्ट जिसमें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि इंडिया ने अगर देख लोगे 1962 के वॉर के बाद से जो अभी तक में मिलिट्री में सिग्निफिकेंस हुई है, इंप्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में अगर बात करें तो जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे सीला टनल के बारे में ही अगर बात कर ले तो
अब सीला टनल जो कहाँ पे बना, अरुणाचल प्रदेश में, और इससे क्या फ़ायदा हुआ है, इससे ट्रुप्स मूवमेंट तो बड़ी ही है, बट साथ ही साथ कनेक्टिविटी जो है ना बॉर्डर एरियाज़ में वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हुई है। यही नहीं, ऑल वेदर कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो यस, डेवलपमेंट ऑफ ऑल वेदर लोड्स एंड प्लेन्स फॉर रेल कनेक्टिविटी हैज़ इन्हांस द लॉजिस्टिकल सपोर्ट इन रिमोट रीजन्स। रिमोट रीजन्स में जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है वो जब से ऑल वेदर रोड्स बनना स्टार्ट हुए हैं और तब से ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई। सो व्हाट आर दीज ऑल थिंग्स? दीज ऑल थिंग्स आर द इनिशिएटिव्स जो कि हम लोग यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं दैट दीज आर द इनिशिएटिव्स ऑफ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिससे क्या इंश्योर किया जा सके दैट जो बॉर्डर एरियाज है, बॉर्डर एरियाज जो है वो रिमेन सिक्योर्ड रहे सब समय। नेक्स्ट जो आर्टिकल दिया गया दोस्तों, अगेन आसाम ट्रिब्यून के एडिटोरियल आर्टिकल पेज से लिया गया। यहाँ पे बात की जा रही है एक्सेसिंग फ्लड डैमेज। नाउ फ्लड, आपको पता होना चाहिए दैट कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट अभी तक अगर देख लीजिएगा करंट सिचुएशन, अभी तक ऑलरेडी 2 वेव्स ऑफ फ्लड ने ऑलरेडी हिट कर चुका है और इसके कारण अक्रॉस असम अलग अलग हम लोग लेवल ऑफ डैमेजेस देखने को मिला है। क्रॉप लैंड में तो डैमेज हुआ ही है, बट साथ ही साथ बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुए हैं, रोड्स बर्बाद हुई हैं, सेटलमेंट्स में हम लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है, राइट। तो और ये अभी तो मानसून सीजन चल रहा है भाई, ऑलरेडी 2 वेव्स आ चुकी हैं, तो माना जा रहा है दैट फ्यूचर में भी अपकमिंग थ्रेट इसका हो सकता है एंड देयर इज लाइकलीहुड दैट आने वाले समय में फ्लडिंग और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स इस सेक्टर में क्या है? यस, इंटर मिनिस्ट्रियल विजिट। नाउ बोला जा रहा है अ टीम फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सेस्ड फ्लड अफेक्टेड एरिया इन असम। असम के फ्लड अफेक्टेड एरिया को अनडाउटेडली एक सेंट्रल गवर्नमेंट से टीम आके एक्सेस की है और कहीं ना कहीं आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्ज किया है दैट क्यों ना आप लोग फ्लड को कैलेमिटीज ऑफ सीवियर नेचर घोषित कर देते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया ना तो आपको रिलीज करना पड़ेगा रफली अराउंड 500 करोड़ फ्रॉम द एनडीआरएफ, राइट। सो ये चीज़ है और मतलब ये रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है दैट जी हाँ जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आप हम लोग को दीजिए, जिससे क्या जो ऑलरेडी डिग्रेडेड सिचुएशन हो गई है उस पर कुछ ना कुछ हद तक हम लोग काबू ला सके, राइट। देयर इज लैक ऑफ डिसाइसिव एक्शन। बोला जा रहा है क्रिटिसिज्म अनडाउटेडली सेंट्रल गवर्नमेंट को फेस किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा परसीव किया जा रहा है दैट जितना स्केल ऑफ डिवास्टेशन है उसके हिसाब से जो आप सपोर्ट दे रहे हो वो कहीं ना कहीं बहुत ही कम हमें देखने को मिल रहा है। इसका अगर इम्पैक्ट देख लीजिएगा, आसाम इकोनॉमी में भी बहुत ही सीवियर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, जैसे एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, प्रॉपर्टी या फिर ओवरऑल अगर स्टेबिलिटी ऑफ आसाम देख लीजिएगा नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है। फ्रीक्वेंट अकरेंस, नाउ फ्लड एंड इरोजन हैव बिकम रिकरेंट चैलेंज फॉर आसाम, जिसके कारण अंडरस्कोर किया जा रहा है द नीड फॉर सस्टेनेबल सॉल्यूशन। मतलब अब देखो हम लोग को क्या फोकस करना पड़ेगा, एक ऐसा सॉल्यूशन ले आने जिससे क्या लॉन्ग टर्म में इसको लॉन्ग टर्म में सॉल्यूशन हम लोग को मिल सके, बट क्योंकि ये फ्रीक्वेंट होता रहता है ना इसीलिए ज़्यादातर देखने को मिलता है दैट इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इमीडिएट रिलीफ एफर्ट्स क्या चाहिए जा रहा है, अनडाउटेडली अर्जेंट एक्शन तो रिक्वायर्ड होता ही है दैट जो एसेंशियल सप्लाईज है जैसे फूड, हाइजीन किट, मेडिकल एड, ये सब जो अफेक्टेड पॉपुलेशंस है उनको मुहैया करवाना पड़ेगा और साथ ही साथ हम लोग को रिहैबिलिटेशन चैलेंजेस जो है उनको हम लोग को इंश्योर करना पड़ेगा, जैसे जो होम्स ख़त्म हो गई उसको रीबिल्ड करने की ज़रूरत है, रीबिल्ड करने की ज़रूरत है लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को, और जो भी इनंडेटेड क्रॉपलैंड्स है जो कि ऑलरेडी बर्बाद हो गई है उनको भी हम लोग को रिक्लेम करने की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज में बहुत अच्छे स्ट्रैटेजीज दिए गए जो कि आप अपने आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल बोला गया टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, हम लोग को क्यों ना हम लोग टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब एस्पेक्ट ऐसे हैं जिनका सहारा लेकर अनडाउटेडली बहुत हद तक फ्लड के इम्पैक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लोग को पता चल जाएगा दैट किस समय फ्लड हिट कर सकता है, तो उस समय हम लोग एक दो घंटा पहले ही हम लोग सीवियर वार्निंग इशू कर सकते हैं दैट अरे भाई फ्लड आने वाला है, अपने सामान को बचा के इधर शिफ्ट कर लो या फिर इस टाइप से कुछ, समझ रहे बात को। वैसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम लोग को रिफॉर्म लाने की जरूरत है, हम लोग को रीओरिएंट करना पड़ेगा अपने एग्रीकल्चर पॉलिसीज को, जिससे हम लोग प्रमोट कर सके फ्लड रेजिलिएंट क्रॉप वैराइटीज और टेक्निक्स थ्रू आउट डिफरेंट रीजन्स, क्योंकि सबसे जो नेगेटिव इम्पैक्ट होती है ना वो होते हैं किसान, राइट। और किसान किस में इम्पैक्ट, ये लोग फ्लड के ऊपर मतलब ज़्यादातर अनडाउटेडली दे आर मोर और लेस डिपेंडेंट ऑन द क्रॉप्स, और उनके क्रॉप्स ही बर्बाद हो जाते हैं, राइट। तो ये सब टेक्निक्स है जो कि हम लोग को देखना पड़ेगा, जिससे हम लोग लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, राइट। सो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग।